हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स, वो भी बैंक ऑफ इंडिया के तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो आपको करोड़पति बनाने का दम रखता है। तीनों ही बैंक ऑफ इंडिया के शानदार म्यूचुअल फंड है जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को। तो तीनों म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले म्यूचुअल फंड की, जिस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। ये फंड 2018 से मार्केट में आया है। अगर हम बात करें तो 2018 दिसंबर के आसपास ये मार्केट में आया हुआ था। तब से इस फंड ने काफ़ी शानदार रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को। अगर हम रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने एवरेज रिटर्न जब से ये मार्केट में आया है 2018 से, इसने 34% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 55% का रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के मामले में काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिया है इस फंड ने। और अगर हम बात करें इसके एनएवी की, तो फिलहाल इसकी एनएवी 52 रुपीज़ के आसपास चल रही है इसकी एनएवी। वहीं अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करें तो 1236 करोड़ के आसपास फिलहाल इसका फंड साइज है। वहीं अगर हम बात करें तो इसके होल्डिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फंड का, तो अगर आप होल्डिंग्स चेक करेंगे तो टोटल इनका 68 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और काफ़ी अच्छे शानदार कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर की बात करें कि कितना पैसा इनका इक्विटी में जा रहा है, तो 97% के आसपास इनका पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा, रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे उस फंड के। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो फंड है पहला स्मॉल कैप फंड बैंक ऑफ इंडिया का, काफ़ी ज़्यादा शानदार फंड है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड। अब फ्लैक्सी कैप फंड आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फ्लैक्सी कैप फंड वो फंड होते हैं जिसमें फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है कि उस सिचुएशन के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर पाए। जैसे अगर सपोज करिए कि उसे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ज़्यादा भागने वाले हैं, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चालू करेगा। अगर उसे लगेगा मिड कैप कैटेगरी भागने वाले हैं तो मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा। मतलब वो अपने मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से वो फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। स्टॉक्स ने स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स बाई कर सकता है, जिससे कि इन्वेस्टर को फायदा हो, रिटर्न ज़्यादा बना के दे सके। तो ये फायदा होता है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का। तो बैंक ऑफ इंडिया का ये फ्लैक्सी कैप फंड काफ़ी शानदार है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसने रिटर्न बना के दिया है। अगर हम बात करें तो ये 2020 से आया हुआ है। पहले मैं बात करूँ 2020 से, ये जून के महीने से 2020 से ये मार्केट में आया हुआ है म्यूचुअल फंड में। और अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसने 39% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। और पिछले एक साल में इतने तो बहुत शानदार 65% का रिटर्न बनाया है। और एनएवी की हम बात करें तो फिलहाल इसकी एनएवी 38 रुपये यानी कि 38 रुपीज़ के आसपास चल रही है। इसका अगर फंड साइज की हम बात करें तो 1467 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज फिलहाल है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। वहीं अगर इसके होल्डिंग्स की हम बात करें तो 68 कंपनी में इनका पैसा जा रहा है और इक्विटी मार्केट, इनकी इक्विटी में इन्होंने 97% का पैसा जा रहा है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.56% का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये दूसरा फंड भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है बैंक ऑफ इंडिया का, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इस फंड में है। चलिए अब तीसरे फंड की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा वो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया का मल्टी कैप फंड। बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड, ये फंड काफ़ी नया फंड है। अगर मैं बात करूँ पिछले सिर्फ एक साल पुराना फंड है। 2023 में ये मार्च महीने के आसपास ये फंड लॉन्च हुआ था और एक साल में इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर एक साल की अगर हम बात करें तो इस फंड ने तकरीबन 52% के आसपास का इसने रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। फिलहाल इसकी एनएवी सिर्फ 18 रुपये के आसपास है। मतलब बहुत ही नया फंड है, बहुत ज़्यादा अर्ली है। 18 रुपये के आसपास फंड, इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़्यादा कम है, 598 करोड़, मतलब लगभग 600 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। काफ़ी नया फंड है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 67 कंपनीज में ऑलरेडी इसकी होल्डिंग्स हो चुकी है
और इसका मैक्सिमम पैसा इनका भी 97% पैसा इनका भी इक्विटी मार्केट में जा रहा है। तो ये फंड भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो सकता है आने वाले टाइम पर। तो हमने आपको आज 3 फंड्स बता दिए, 3 फंड्स। पहला फंड बताया हमने बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, दूसरा बताया हमने बैंक ऑफ इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, तीसरा बताया बैंक ऑफ इंडिया मल्टी कैप फंड। ये तीनों ही फंड काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट अगर करते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 15-20 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो SIP हो चाहे वो लमसम हो, तो आप डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा शानदार रिटर्न बना के दे सकते हैं ये फंड आपको, और आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन तो कमेंट करें, और ऐसे ही जबरदस्त शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।